हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वप्निता और मैं आज की वीडियो में आपके इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है ये बताने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आपके मन में अक्सर चलते रहते हैं। जैसे कि हम अभी एग्ज़ाम आधे पेपर दे सकते हैं क्या, आधे बाद में दे सकते हैं, या पूरा पेपर हम नेक्स्ट सेशन में दे सकते हैं क्या, सप्लीमेंट हमें कितने मिलते हैं, चीटिंग करने का कोई चांस होता है क्या। ऐसे कई सवालों के जवाब मैं दूंगी। और साथ ही सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। ओके ना, वही पढ़ाई तो तब शुरू होगी जब हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा, बराबर है। तो अभी कईयों के पास कई वजह हो सकती है कि स्टडी मटेरियल ना हो, आपकी वजह आपको पता होगी। ओके, तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हार्ड कॉपीज़ अगर नहीं है, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है इग्नू का वो आप यूज़ कर सकते हैं। इग्नू की जो वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, उसमें आपको इग्नू के साथ आपका जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो हाँ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है वेबसाइट पे वो आपको मिल जाएंगी। ई ज्ञान कोश का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, इसके अलावा ई कंटेंट नाम का एक इग्नू का ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप फ़ोन पर ही सब देख सकते हैं। मटेरियल आपको फ़ोन पर ही मिल जाएगा। ओके, नाउ और इसके अलावा मटेरियल तो आ गया है, लेकिन अभी हम पढ़े क्या, कैसे कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। इसके लिए आप जो 5 इयर्स के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं। 5 ईयर के क्वेश्चन आपको इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 5 ईयर के क्वेश्चन में आप कैसे देखेंगे ना, इग्नू जो है वो 2 ईयर साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, एक जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। अगर आपका एनुअल पैटर्न है, मतलब साल में आपकी एक बार एग्ज़ाम होती है, तो आप जून का भी पेपर देखेंगे और दिसंबर का भी देखेंगे। अगर आप 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो टोटल हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस, एक पेपर के हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। और अगर बहुत ही अगर आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो एग्ज़ाम के लिए उतना अच्छे से, तो आप एटलीस्ट 3 साल के पेपर करके जाइए। 3 साल के पेपर मतलब एक साल के एक पेपर के 6 पेपर रहेंगे। आप वो अच्छे से करके जाइए प्रिपरेशन, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और है कि जो रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, वो टॉपिक आते ही आते हैं। वो भले ही 6 मार्क्स के लिए आएगा, 20 मार्क्स के लिए आएगा, 12 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन वो आता ही है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो इस तरह के आपको टॉपिक जो होते हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, उसे आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप इग्नू के एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट आप वहाँ बिल्कुल ना करें। वहाँ आप जो आंसर है वो आप जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से समझ के अपने लैंग्वेज में आप अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप बुक की ही लैंग्वेज अगर आप वहाँ यूज़ करते हैं तो फिर इवैल्यूएटर को मज़ा नहीं आता है एग्ज़ाम चेक करने में। इसलिए कोशिश करिए कि आप उसे अपने ही वर्ड्स में लिखें। ओके, अब अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वर्ड लिमिट कितने होने चाहिए। कई लोगों का सवाल होता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने उसमें कितने पेजेस लिखने चाहिए। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने कितने पेजेस लिखने चाहिए। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर पे वर्ड लिमिट भी दी हुई जाती है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितनी वर्ड लिमिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 700 वर्ड लिमिट दी हुई। तो आप आइडिया निकाल लीजिए आपके एक पेज पे ऑन एन एवरेज कितने वर्ड्स बन जाते हैं, तो आप उस हिसाब से लिख दिए। अगर एक पेज पे आपके 100 वर्ड्स बन जाते हैं तो मतलब आपको 7 पेज
आंसर कंप्लीट करना है। और फिर कभी जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं और वो अगर 20 मार्क्स के लिए आते हैं तो आप उसमें वर्ड काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो सॉल्यूशंस है वो बहुत लेंदी चले जाते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आपका एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 पेजेस लग जाए। वो आपके हैंड राइटिंग पर भी डिपेंड करता है, कम भी लग सकते हैं। ओके, तो वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम लिखते समय। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लिखते जाते हैं, और वो प्यार के चक्कर में हमारा 1 घंटा में हम एक ही क्वेश्चन लिख पाते हैं। और फिर सारे जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम बहुत कम टाइम दे पाते हैं, और उतना अच्छी तरह से नहीं लिख पाते जितना अच्छी तरह से उसको लिखने की ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआत से ही टाइम, एग्ज़ाम में लिखते समय टाइम देखना है और वर्ड लिमिट दोनों देखते देखते हुए चलना है। और मैं थैंक यू बोलने से पहले और कुछ सवालों के जवाब मेरे को इस तरह से देना था कि कुछ लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं हो पाता है जिस किसी भी वजह से। तो आप, जैसे अगर आपको अभी जून 2021 में एग्ज़ाम लिखना था, आपका एडमिशन जुलाई 2020 का है, लेकिन आप जून 2021 में अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम लिख सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम फीस तो पे करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि अगर आप सारे पेपर्स नहीं दे पा रहे हो और आप कुछ पेपर्स अभी लिखना चाहते हो और बाकी के पेपर्स बाद में लिखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो सप्लीमेंट होती है, इग्नू के एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको जितने सप्लीमेंट्स लगते हैं आपको वो प्रोवाइड की जाती है। और है, चीटिंग के कोई चांसेस होते हैं क्या? तो इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो बहुत स्ट्रिक्टली होता है। चीटिंग के वैसे तो कोई चांसेस होते नहीं है, और अगर आप पकड़े गए तो आप पे करियर पे बुरा असर हो सकता है। तो आप, बहुत आसान काम होता है, पढ़ाई करके चले जाओ। और उसमें से हमने आज कुछ कुछ आपको टिप्स बता दिए हैं कि किस तरह से पढ़ाई करके गए तो आपको अच्छे स्कोर मिल जाएंगे। मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, उसके लिए आप देखते रहे मेरा चैनल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।